आज हम डिस्कस कर रहे हैं HbA1c डायबिटीज में इसका क्या महत्व है। HbA1c ये क्या है, क्या होता है HbA1c? आपने ठीक सुना, ये हीमोग्लोबिन है, एक तरह का हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन का डायबिटीज में क्या रोल है, हम इसकी हिस्ट्री से चालू करते हैं। सबसे पहले 1958 में क्रोमैटोग्राफी एक टेक्निक होती है, आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। इससे हीमोग्लोबिन को सेपरेट किया गया और अलग अलग हीमोग्लोबिन को सेपरेट किया गया, जैसे हीमोग्लोबिन A0, फिर A1A, A1B, A1C। एक्चुअली A जो होता है ना वो एडल्ट हीमोग्लोबिन है। फॉर एग्जाम्पल, जब बेबी गर्भ में होता है, जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके गर्भ में जो बच्चा होता है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसको हीमोग्लोबिन F कहते हैं। F मतलब फीटस, क्योंकि ग्रोइंग बेबी को फीटस बोला जाता है तो उसको HbF कहा जाता है। और जब बच्चा पैदा हो जाता है, जैसे हम पैदा हो गए, अब हम बड़े हो रहे हैं, तो वो जो फिर हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन बनता है उसको हीमोग्लोबिन A कहते हैं। और इस हीमोग्लोबिन A के अलग अलग फ्रैक्शंस जो है 1958 में सेपरेट किए गए सबसे पहली बार। उसमें से एक फ्रैक्शन था A1C। इसके तकरीबन 10 साल के बाद 1969 में ये देखा गया कि जिन मरीजों में डायबिटीज है उनके अंदर A1C की मात्रा बढ़ जाती है। यहां से ये आइडिया शुरू हुआ कि HbA1c का डायबिटीज के साथ कोई कोरिलेशन है। फिर भी अगले 6-7 साल लग गए ये जानने के लिए कि हम इसको डायबिटीज में एज अ डायग्नोसिस यूज कर सकते हैं और उसको मॉनिटर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं उसके इलाज को। तो 1976 में एंथोनी और उनके साथ जो और लोग थे उन्होंने फिर बताया HbA1c का टेस्ट, और तब से HbA1c टेस्ट जो है हम लोग शुगर के मरीजों में करने लगे। तो HbA1c को ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। ग्लाइकेटेड का मतलब जिसमें शुगर का कोट चढ़ गया हो। जब ग्लूकोज ब्लड में बहता है तब ब्लड में जो रेड ब्लड सेल है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन है, एक्चुअली रेड ब्लड सेल रेड इसलिए है, वो हीमोग्लोबिन की वजह से है। हीमोग्लोबिन उसको रेड कलर देता है। तो जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर ब्लड में बहता हुआ ग्लूकोज उस रेड ब्लड सेल में एंटर करके, अब जैसे ये पूरी रेड ब्लड सेल है, इसमें ये डॉट डॉट देख रहे हैं हीमोग्लोबिन है, इसके ऊपर जो ग्लूकोज है उसकी कोटिंग चढ़ जाती है। ठीक है, तो जब ये अगर किसी का शुगर नॉर्मल है तो उसमें इतनी कोटिंग होगी, किसी का शुगर बढ़ जाएगा तो उसकी कोटिंग बढ़ती जाएगी, ज्यादा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पे शुगर की कोटिंग चढ़ती जाएगी, यानी HbA1c का परसेंटेज या मात्रा बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो इसको ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। पहले हम इसको ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते थे, पर अब हमको लगता है कि ये इस रिएक्शन में कोई एंजाइम की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन है, एक बार जब शुगर की कोटिंग हो जाती है वो वापस नहीं हटती वहां से, तो वो हटेगा ही नहीं वहां से। तो जो रेड ब्लड सेल की जो लाइफ है हमारे अंदर वो है 120 दिन की। तो 120 दिन के बाद जो स्प्लीन एक ऑर्गन होता है उसमें ये बूढ़ी रेड ब्लड सेल सब डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसका मतलब ये HbA1c जो है वो तकरीबन 2 से 3 महीने का एवरेज शुगर बताता है, क्योंकि वो वहां पड़ा ही रहता है ना। तो इसलिए HbA1c चूंकि रेड ब्लड सेल से टूटता नहीं है वापस, तो जब तक रेड ब्लड सेल जिंदा है तब तक HbA1c बरकरार रहेगा। इसलिए HbA1c का जो सबसे इंपॉर्टेंट महत्व है कि वो डायबिटीज के डायग्नोसिस में तो यूज होता ही है, वो ये बताता है कि कितने दिनों से आपकी शुगर अनकंट्रोल या कंट्रोल में है, और वो है पास्ट 2 to 3 months। तो पिछले 2 से 3 महीनों का वो एवरेज शुगर आपको बताता है, और वो एवरेज शुगर कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, पर उसकी हमें जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जब भी हम लैबोरेटरी में टेस्ट कराते हैं और वो एवरेज शुगर अपने आप लिख के आ जाता है। अब आपका वो नॉर्मल लेवल कितना होता है HbA1c का, तो HbA1c में आप 2 अंक याद कर लीजिए, 5 और 6। ठीक है, तो 5.6
और 6.5, आपने 5.6 उल्टा कर दिया 6.5, ये दो रेंज आप याद कर लीजिए। और 5.6 पे आप लोअर का निशान लगा दीजिए या बराबर का निशान, और 6.5 पे बड़ा का निशान या बराबर का निशान। तो अगर शुगर HbA1c 5.6 है या उससे कम है तो ये नॉर्मल है, यानी कि ये डायबिटीज नहीं है। अगर HbA1c 6.5 है या उससे ज्यादा है तो ये डायबिटीज है। और जो बीच का फिगर है 5.7 से 6.4, ये कहलाते हैं प्री डायबिटिक, यानी कि डायबिटीज तो नहीं है पर डायबिटीज बनने की संभावना है। तो अगर किसी का HbA1c प्री डायबिटिक है तो उस इंसान को बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, वजन कम करना चाहिए, ताकि वो 6.5 ऊपर की रेंज में ना आए और डायबिटिक ना बने। तो HbA1c हम टेस्ट क्यों कराते हैं? पहला तो है कि डायग्नोसिस के लिए कराते हैं, और सपोज किसी का 6.5 आता है तो हम उसको इमीडिएटली बोल देंगे कि डायबिटिक है, हम दोबारा टेस्ट करेंगे, ठीक है, हम दोबारा कुछ दिनों में फिर से टेस्ट करेंगे, 3-4 दिनों में, और दो रीडिंग अगर बराबर 6.5 से ऊपर आती हैं तब हम डायबिटिक बोलते हैं। सेकेंडली, तो इसका फायदा क्या है HbA1c टेस्ट का? पहली बात तो इसमें पेशेंट को फास्टिंग रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो पिछला 2 महीने का रिकॉर्ड बताएगा, तो आज खाली पेट करा के आप क्या कर लेंगे। तो इसलिए ये बहुत इजी भी है टेस्ट करना, और इसमें फास्टिंग की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, ये 3 महीने का रिकॉर्ड आपका पास्ट का बताता है, तो ये इंपॉर्टेंट है HbA1c का। तो और डायग्नोसिस के बाद मॉनिटर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। आप अगर हर 4 महीने में 6 महीने में इसको मॉनिटर करेंगे तो आपको ये पता रहता रहेगा कि शुगर इन जनरल कंट्रोल चल रही है कि नहीं, और पेशेंट मोटिवेट होएगा कि हाँ मेरे को HbA1c कंट्रोल में रखना है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये देखा गया है कि अगर HbA1c आपका कंट्रोल में नहीं है तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, हार्ट के ऊपर, किडनी के ऊपर, स्ट्रोक्स हो गया, रेटिनोपैथी, आंखें हो गई है ना, और नर्व्स हो गई, ये सारे कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज के। तो अगर 1% अगर बढ़ता है HbA1c टारगेट से, टारगेट क्या रखना है हमें? 7% से कम होना चाहिए। तो जब हम मरीज का इलाज कर रहे हैं तो कोशिश रहनी चाहिए कि HbA1c 7% से नीचे रहे, 6.5 रहे यंग लोगों में तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। तो अगर 7 से 8% बढ़ता है, 8% हो जाता है, तो 25 से 30% तक कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ जाते हैं, यानी कि उसकी हार्ट अटैक की संभावना 30% बढ़ जाएगी किसी भी मरीज की। सिमिलरली अगर हम HbA1c कम करते हैं, जैसे 8% से 1% कम हो गया, तो 10 गुना हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाएगी। तो ये महत्व है HbA1c को मॉनिटर करने का। तो डायग्नोसिस तो है ही, मॉनिटर का भी इसका महत्व है। अब सवाल ये है कि क्या हमें HbA1c पे हमेशा भरोसा करना चाहिए? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि HbA1c रेड ब्लड सेल का सर्वाइवल के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि जैसे अगर कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें रेड ब्लड सेल की जीवन कम हो जाता है, 120 दिन का नहीं रहता, उससे कम हो जाता है, वो जल्दी जल्दी टूटने लगती है, या फिर उनका टर्नओवर बढ़ जाता है, यानी बहुत जल्दी जल्दी बोन मैरो से रेड ब्लड सेल बनने लगती है। तो उस सिचुएशन में क्या रहेगा कि नई नई सेल्स आ जाएंगी, तो वो अभी शुगर को एक्सपोज नहीं है, शुगर को उसमें अटैच होने में टाइम लगेगा। तो ऐसे में आपका HbA1c अपन टेस्ट कराएंगे तो वो कम आएगा, इसको बोलते हैं फॉल्सली लो। एक्चुअल में तो शुगर ज्यादा है पर HbA1c कम आ रहा है, पर पेशेंट का शुगर कम नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें HbA1c फॉल्सली लो होगा, जिसमें रेड ब्लड सेल जल्दी टूटेंगी? जैसे जिनके हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल होते हैं, कुछ जेनेटिक कंडीशंस होती हैं, सिकल सेल डिजीज आपने शायद सुना हो, हीमोलिटिक अनीमिया जिसमें बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स टूटने लगती हैं, या आप ब्लड लॉस समझ लीजिए, जैसे किसी का चोट लग गई, काफी ब्लड लॉस हो गया, या वैसे ही ब्लड लॉस हो गया, चाहे एक्यूट हो चाहे क्रॉनिक हो,
तो उस ब्लड लॉस में भी ब्लड ही निकल गया, अब नई नई सेल्स आएंगी, वो अभी शुगर को एक्सपोज नहीं है, तो इसलिए HbA1c कम हो जाएगा। किसी का स्प्लीन बढ़ा है, तिल्ली बढ़ी है, तो तिल्ली का काम क्या है, ज्यादा जो सेल्स आ रही है ना, रेड ब्लड सेल्स जो उसमें से स्प्लीन में से निकलती है, उसको तोड़ना, उसको खत्म करना। तो ज्यादा रेड ब्लड सेल्स टूटने लगेंगी, फिर नई सेल्स आएंगी, फिर वो एक्सपोज नहीं है ब्लड शुगर को, तो फॉल्सली लो HbA1c हो जाएगा। सिमिलरली फॉल्सली हाई, यानी कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें एक्चुअल में HbA1c बहुत ज्यादा आएगा, पर पेशेंट का शुगर तो कंट्रोल में है, तो वहां पे भी हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। जैसे वो कंडीशंस रहेंगी जिसमें आरबीसी की लाइफ बढ़ गई है, या फिर वो टर्नओवर उसका स्लो हो गया है, मतलब बहुत जल्दी नई आरबीसी बन के नहीं आ रही है। तो जो हमारे कॉमन एनीमिया है ना, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, B12 के कारण जो एनीमिया, फॉलिक एसिड के कारण, ये सारी कंडीशंस में आरबीसी, बूढ़ी आरबीसी ज्यादा रहती है, तो आपके HbA1c जो है वो फॉल्सली बढ़ा हुआ आएगा, ठीक है, क्योंकि इनमें बहुत जल्दी रेड ब्लड सेल्स नहीं बन रही हैं। एक प्रेगनेंसी एक वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें लाइफ जो है आरबीसी की कम हो जाती है। जैसे अगर 120 दिन है तो 90 दिन की रह जाएगी, तो प्रेगनेंसी में भी अगर लाइफ ही कम हो जाएगी रेड ब्लड सेल्स की, तो फिर नेचुरली HbA1c भी कम हो जाएगा। तो इसलिए प्रेगनेंसी में हम HbA1c के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं, न डायग्नोसिस के लिए, न हम मॉनिटर के लिए निर्भर करते हैं। हम ब्लड शुगर ही कराते हैं, फास्टिंग भी, और खाना खाने के 1 घंटे के बाद भी और 2 घंटे बाद भी। तो ये आज के लिए मैंने आपको पूरा HbA1c के बारे में बताया है, जिसको डायबिटीज में बहुत महत्वपूर्ण है। और एक फायदा मैं और बता सकती हूँ, जैसे जो हमारे को क्लिनिकल, हम जैसे पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब मेरी घर में तो शुगर बिल्कुल नॉर्मल आती है, अभी HbA1c जो है वो आपका ज्यादा आ रहा है ना, तो वो इस तरह के जो डिस्क्रिपेंसी होती है ना, वो अब नॉर्मल इसलिए आ रही है क्योंकि उस दिन पर्टिकुलरली कम खा लिया है ना। सिमिलरली आप बोलेगा आज तो मेरा शुगर बहुत बड़ा आया है, सपोज 200-300 आया है, और आपने HbA1c देखा तो वो 6.5 है या 7% है, तो वो इसलिए क्योंकि आज आइसक्रीम खा ली थी, या बैंगन का भरता खा लिया, या कुछ भी छोले भटूरे खा लिए, तो शुगर बढ़ गई। तो वो जो ये वेरिएशन होता है ना इस तरह का, उसको ये कंट्रोवर्सी को दूर करता है HbA1c। लेकिन एट द सेम टाइम HbA1c जो टेस्ट है वो बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि वो एक सर्टिफाइड NSG सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन वाले किट से ही उसको करना है, तो इसलिए हर लैब वो यूज नहीं करते। फिर जो अपना कैपिलरी ब्लड से जो हम क्लिनिकों में करते हैं वो भी बहुत रिलायबल नहीं है। फिर जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर में उस इंस्ट्रूमेंट को रखा गया है, उससे भी उसमें फर्क आ जाता है। फिर आपने ब्लड की हैंडलिंग कैसे की है, उससे भी HbA1c के लेवल पे फर्क आ जाता है। तो आप इस देखते भी होंगे कि कई मरीज बोलते हैं सर HbA1c कल तो हमारा इतना था, इस लैब से कराया तो इतना आया। तो इस तरह के ना वेरिएशंस भी बहुत कॉमन है HbA1c में, तो हम बहुत ज्यादा HbA1c पे रिलाय नहीं कर सकते। तो आजकल जो हम रिलाय करते हैं वो हम टाइम इन रेंज पे रिलाय करते हैं, वो शायद डिफिकल्ट सब्जेक्ट है अपने आप में, पर यहाँ पे टाइम इन रेंज में जस्ट एक आपको बता देती हूँ कि इसमें हम 7-8 दिन 14 दिन तक हम कंटिन्यूसली ग्लूकोज मॉनिटर करते हैं, और ये देखते हैं कि 24 घंटे में से कितने टाइम तक पेशेंट का शुगर रेंज में रहा है। और वो रेंज जो होती है ना, वो जैसे आपकी 70 से 180 मिलीग्राम % की है, तो ऐसा कहा जाता है कि 70% पूरे दिन भर में, यानी 16 घंटे से ऊपर पेशेंट का ब्लड शुगर 70 और 180 के बीच में रहे तो कॉम्प्लिकेशन बहुत कम होते हैं। और वो जो 70% टाइम इन रेंज बोलते हैं उसको, टाइम इन रेंज TIR, जो कि एक स्पेसिफिक पैचेस लगा के शुगर का कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के दौरान निकलता है। तो ये जो 70% है ना टाइम इन रेंज, अगर हम इससे HbA1c से कोरिलेट करें तो वो 7% है, यानी HbA1c 7% अगर आप रख रहे हो तो आपका टाइम इन रेंज 70% होता है। तो आपका इसीलिए 7% का बहुत महत्व है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी बहुत रिक्वेस्ट है आपसे कि उसे कर दीजिए, और लाइक का बटन जरूर दबाइए अगर आपको पसंद आता है तो, और प्लीज शेयर इन लार्ज नंबर्स। और धन्यवाद। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद।